दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में एक घटना हुई और जैसे ही नए साल में 2023 में हम लोग प्रवेश किए, लेकिन दिल्ली राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के अंदर में पुलिस काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड में रहती है। लेकिन उसी दिल्ली के अंदर में शराब में शराबोर सिरफिरे लोग हाई म्यूज़िक ड्रामा के साथ रोड पे निकलते हैं और रात के अंधेरे में एक लड़की को इस हाई वोल्टेज जो म्यूजिक की स्पीड की गाड़ी और उस शराब के उस नशे में एक लड़की को शिकार बना लेते हैं रोड एक्सीडेंट के मामले में। आप दिल को दहला देगा आपके दिल को, क्योंकि आखिर ऐसी घटना को कैसे अंजाम दिया गया है। समझ में नहीं आता कि दिल्ली पुलिस जो काम करती है वो किस हिसाब से काम करती है। दिल्ली पुलिस की इतनी सिक्योरिटी किस हिसाब से काम कर रही है। जिस दिल्ली पुलिस के अंदर में रात के अंधेरे में एक लड़की इवेंट मैनेजमेंट का काम करने के लिए निकलती है और जब वो काम को अंजाम देकर निकलती है उससे पहले पता चलता है कि एक सिरफिरे की गाड़ी होती है, उसमें 4-5 लोग नशे में पूरे संलिप्त होते हैं और हाई वोल्टेज की स्पीड में गाड़ी उस म्यूजिक के साथ चलती है जो एक लड़की का शिकार बनाती है। अब ऐसे में ये कॉन्स्पिरेसी के साथ एक्सीडेंट किया गया है, साजिश के साथ, या फिर रोड एक्सीडेंट में ही उसकी डेथ हुई, एक्सीडेंट किया गया और इतनी दर्दनाक घटनाएं के साथ आप ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली के अंदर में इतना पुलिस का चाक चौबंद होता है कि हर जगह पुलिस अपना ध्यान रखती है। लेकिन उस रात क्या हुआ, जो एक इवेंट मैनेजमेंट कोर्स करने वाली और इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाली लड़की अपने काम को अंजाम देकर घर जाने से पहले सोचती है कि हम अपना काम कर लें और घर में अपनी मम्मी को कहती है कि आप फिक्र मत करना, हम लेट होगा तो हम आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही उसके साथ जानवरों के साथ भी इस तरह से एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन उस लड़की के साथ एक बर्बरता के साथ एक्सीडेंट होना और 14 से 15 किलोमीटर तक उसकी बॉडी को उस कपकपाती ठंड में चीखती हुई जिंदगी के साथ घसीटती नजर आती है वो सिरफिरा, और उस सरफिरा म्यूजिक की उस हाई वॉल्यूम में नशे में शराबोर होते हैं। अब समझ लीजिए कि या फिर ये कॉन्स्पिरेसी है, साजिश के साथ मर्डर है, या फिर रोड एक्सीडेंट का मामला है। अब समझ में नहीं आता कि इतना घटना को अंजाम दिया गया है, रोड एक्सीडेंट में उस लड़की की घिसटती हुई जान जा रही है और दिल्ली पुलिस की हर जगह गाड़ी होती है, लेकिन उनकी नज़र उस बॉडी पे नहीं पड़ता। और चश्मदीद गवाह बनकर एक दीपक नाम का लड़का उस लाश को देखता है, उस लड़की को देखता है तो चौंक जाता है कि ये गाड़ी में क्या हो गया एक्सीडेंट में। तो फिर वो अचानक पीछा करता है बाइक से और फिर उस गाड़ी आंख से ओझल हो जाती है। फिर उस 4 व्हीलर से पीछा करना शुरू करता है, बोलेरो से, और फिर अचानक वो गाड़ी आंख से ओझल होती है। तकरीबन रफ्तार जो होता है गाड़ी का 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार में ही चलती है, 20-25 का ही स्पीड होता है। लेकिन उस गाड़ी को जो है लगातार उसी स्पीड में ले जा करके और लगातार उस लाश को घसीटता हुआ नजर आता है और उसके मडगार्ड में इस तरह से लगा रहता है उसकी बॉडी कि देख के आपका रूह कब जाएगा। और ऐसे में दिल्ली पुलिस सुबह होते ही उसकी स्कूटी को लेकर पहुंचती है, ना कि लाश तो हॉस्पिटल में कहीं ले गया रहता है। लेकिन उसकी मम्मी से जब पूछा जाता है यही आपकी बेटी की स्कूटी है, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर उसके परिवार सन्न रह जाते हैं, परिवार के सभी लोगों की चीखें निकल जाती है। और ऐसे में ये 1 जनवरी, जहां एक तरफ इस देश और दुनिया के लोग मौज मस्ती सैर सपाटे और मदमस्त रहते हैं अपने ज़िंदगी में, और वहीं दूसरी तरफ इस घटना को अंजाम दिया गया है इस बच्ची के साथ। न ऐसी कोई घटना ना हो जो दोबारा उस तरीके से किसी के घर में हो। भगवान ना करे कि ऐसी घटना किसी के साथ हो, ताकि इस घसीटती हुई चीखें के साथ उसकी ज़िंदगी को उस तरीके से मौत का
घाट उतारा जाता है जो आप सोचना छोड़ दीजिएगा। ऐसी घटना जो समझ लीजिए कि किसी के साथ कैसे हो जाता है, और जब हो भी जाता है तो न्याय कितना मिल पाएगा, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। रोड एक्सीडेंट वेज में न्याय क्या होता है आप जानते होंगे, और ऐसे में एफआईआर होगा और उस सिरफड़े का जेल होगा, लेकिन जेल से जमानत होने में कितना समय लगता है वो आप जानते ही हैं। लेकिन उस लड़की का क्या होगा जिस लड़की को इस तरीके से चीख और मौत की उस घसीटती हुई ठंड में उसको जानवर से भी खतरनाक घसीटता चला गया और मौत का घाट उतारता चला गया। और भी अपडेट्स से जुड़ा होगा हम देंगे। जो भी राय होगा इस घायसी घटना को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना ओपिनियन साझा कीजिएगा कि ऐसा क्या चल रहा है एक्सीडेंट वेज में, रोड एक्सीडेंट में प्रशासन आंख पे आंख बंद करके, हाथ पे हाथ बंद करके क्या कुछ करते रहती है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। फिलहाल शुक्रिया।